नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल कला मंथन आर्ट क्लासेज में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होगे और मस्त होगे। आज की हमारी पहली टॉपिक है भारतीय प्रागैतिहासिक काल या कला। आज हम आपको टीजीटी, पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। हमारा यह चैनल कला संबंधी सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण चैनल है। पहले क्वेश्चन को, प्रागैतिहासिक काल को सर्वप्रथम 3 भागों में कब विभाजन किया गया? तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर है 1863 ईस्वी। अब हम अपने अगले क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं। पुरातन प्रस्तर युग का समय, पुरातन प्रस्तर युग का समय क्या है? इसका दोस्तों राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 50,000 से 25,000 ईसा पूर्व। अब हम अपने अगले क्वेश्चंस को पुटअप कर रहे हैं। मध्य प्रस्तर युग का अंग्रेजी शब्द क्या है? मध्य प्रस्तर युग का अंग्रेजी शब्द क्या है? तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेसोलिथिक। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेसोलिथिक। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। भारत में सर्वप्रथम मोटे व भद्दे औजार कब बनना प्रारंभ हुआ? भारत में सर्वप्रथम मोटे व भद्दे औजार बनना कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में मोटे व भद्दे औजार बनना 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। भारत में किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज की? भारत में किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज की? तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रुस फुट ने की। रॉबर्ट ब्रुस फुट ने की। चौथा सही है इसका। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डेलियन विल्सन ने किया। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। आग की खोज किस काल में हुई? ये गलत लिख गया है दोस्तों। आग की खोज किस काल में हुई? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नवप्रस्तर युग, जिसे नवपाषाण काल बोला जाता है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में शिकारी व शिकार को मुख्य रूप से बनाया गया है। प्रागैतिहासिक काल में शिकारी व शिकार को मुख्य रूप से बनाया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा गेरू व सफ़ेद। गेरू व सफ़ेद। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। मध्य पाषाण काल में मानव ने अपने जीवन को बनाया। मध्य पाषाण काल में मानव ने अपने जीवन को बनाया। तो कैसा बनाया? अलंकरण बनाया, या सुडौल व ज्यामिति बनाया, या ए भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो कैसा बनाया था? हम अपना राइट आंसर क्लियर करते हैं, सुडौल व ज्यामिति। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुडौल व ज्यामिति बनाया था। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। मनुष्य ने समूह में रहना कब प्रारंभ किया? मनुष्य ने समूह में रहना कब प्रारंभ किया? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल से मनुष्य अब जो है समूहों में रहना प्रारंभ कर दिया था। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। नव प्रस्तर युग में बनाया जाने वाला प्रथम औजार। नव प्रस्तर युग में बनाया जाने वाला प्रथम औजार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा है कुल्हाड़ी।
अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। नवपाषाण काल में अधिकांश अवशेष कहाँ से प्राप्त हैं? नवपाषाण काल में अधिकांश अवशेष कहाँ से प्राप्त हैं? तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेल्लारी। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त है? कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। कृषि के लिए अपनाई गई पहली फसल है। कृषि के लिए अपनाई गई पहली फसल है। तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा जौ। वर्तमान में धरती पर मानव की कितनी उपजातियां हैं? वर्तमान में मानव की धरती पर कितनी उपजातियां हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 5, यानी 5 उपजातियां हैं। अब हम अगला क्वेश्चन अपना पुटअप करते हैं। नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से साक्ष्य मिला है। नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से साक्ष्य मिला है। इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा गड्ढा घर। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। भारत में प्रस्तर युग के औजारों की खोज किस स्थान पर की गई? भारत में प्रस्तर युग के औजारों की खोज किस स्थान पर की गई? तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा पल्लावरम। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। भारत में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज कब की? भारत में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज कब की? तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1863 ईस्वी। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के शिला चित्रों की खोज का श्रेय जाता है। प्रागैतिहासिक काल के शिला चित्रों की खोज का श्रेय जाता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा काकबर्न। शिला चित्रों का श्रेय काकबर्न को जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। कैमूर की पहाड़ियों में अंकित शिला चित्रों का परिचय व सूचना कब और किसने प्रकाशित की? कब और किसने प्रकाशित की? तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1883 ईस्वी और कार्लाइल ने प्रकाशित की थी। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। काकबर ने गैंडे के आखेट का दृश्य किस स्थान से खोजा व प्रकाशित किया? तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा घोड़मंगर। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। काकबर्न का दूसरा लेख कब प्रकाशित हुआ? काकबर्न का दूसरा लेख कब प्रकाशित हुआ? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1889 ईस्वी। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। ईस्वी में बेल्लारी के निकट प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों को प्रकाशित किया। 1892 ईस्वी में बेल्लारी के निकट प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों को प्रकाशित किया। तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा एफ फासेट ने किया। अगला क्वेश्चन अब हम पुटअप करते हैं। 1907 ईस्वी में बांदा जिले के शिला चित्रों का लेख प्रकाशित किया। 1907 ईस्वी में बांदा जिले के शिला चित्रों का लेख
प्रकाशित किया? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सिल्वेराड। अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है डीपी द्वारिकेश। कृषि के लिए अपनाई जाने वाली सबसे प्राचीन फसल है। कृषि के लिए अपनाई जाने वाली सबसे प्राचीन फसल है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है सबसे प्राचीन फसल जो है वो कृषि के लिए अपनाई जाने वाली सबसे प्राचीन फसल जो है वो है गेहूं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। अगला क्वेश्चन अब हम पुट अप करते हैं। नवप्रस्तर युग में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ से मिला? नवप्रस्तर युग में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ से मिला? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। अब हम अगला क्वेश्चन पुट अप करते हैं। मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रथम धातु। मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रथम धातु। इसका दोस्तों राइट आंसर है तांबा। अब हम अगला क्वेश्चन पुट अप करते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। मनुष्य ने कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। अगला क्वेश्चन हमारा पुटअप है। पहिए तथा चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए तथा चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है नवपाषाण काल। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के शिला चित्रों का श्रेय जाता है। प्रागैतिहासिक काल के शिला चित्रों का श्रेय जाता है। इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्चीवाल कार्लाइल। आर्चीवाल कार्लाइल इसका राइट आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। एफ फॉसेट ने एडक्कल गुफा चित्रों का परिचय दिया। एफ फॉसेट ने एडक्कल गुफा चित्रों का परिचय दिया। इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1901 ईस्वी। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जगदीश गुप्त। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन से रंग प्रयुक्त हुए हैं? प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन से रंग प्रयुक्त हुए हैं? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा खनिज। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। प्रागैतिहासिक काल चित्रों की विषय वस्तु क्या है? प्रागैतिहासिक काल चित्रों की विषय वस्तु क्या है? इसका दोस्तों राइट आंसर है आखेट। प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र की विषय वस्तु रही है ज़्यादातर सब आखेटों से संबंधित रहे हैं। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रयुक्त सर्वाधिक रंग है। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रयुक्त सर्वाधिक रंग है। तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा गेरू। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है, बिना पहिए की बैलगाड़ी की रेखानुकृतियाँ कब प्रकाशित की गईं? तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हैं? प्रागैतिहासिक काल के सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हैं? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। C.W. एंडरसन द्वारा सिंघनपुर के शिला चित्रों की खोज। C.W. एंडरसन द्वारा सिंघनपुर के शिला चित्रों की खोज। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1910 ईस्वी। अब हम अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अब आज की दोस्तों हम टेस्ट सीरीज यहीं पर समाप्त करते हैं। जो लोग हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग